गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के चारों फॉर्मूले समझे थे, ठीक है। अब आज उसी चारों फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ए देखना। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर: ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रिटर्न इनवर्ड। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 ए, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। पहले हमें क्या निकालना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल रेवेन्यू में क्या क्या दिया हुआ है? एक तो होगा कैश रेवेन्यू, एक होगा क्रेडिट रेवेन्यू। तो कैश रेवेन्यू दिया हुआ है 345,000। क्रेडिट रेवेन्यू दिया हुआ है आपका 6,30,000 और सेल्स रिटर्न आपका दिया हुआ है 25,000। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 3,45,000 प्लस 6,30,000 माइनस 25,000, ये आ गया 9,50,000। अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों निकाल लें? क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा तभी क्या निकलेगा आपका? ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, उसके बाद प्लस वेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट होता है लेस कितना? क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 प्लस परचेज है 7,10,000। फिर क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न है। तो परचेज में से हमेशा क्या सब्ट्रैक्ट होता है? परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट होता है। तो लेस कर देते हैं 10,000। उसके बाद क्या दिया हुआ? वेजेस ऐड करेंगे। वेजेस कितना है? 80,000। ठीक है, और चीजें हो चुकी हैं। ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 40,000 माइनस 60,000 प्लस 7,10,000 माइनस 10,000 और प्लस 80,000, ये आ गया 7,60,000। ठीक है, अब क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू कितना है? 9,50,000 और कॉस्ट है 7,60,000। कितना आएगा? ये आएगा 1,90,000। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या निकालना है हमें? फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,90,000। रेवेन्यू कितना निकला? 7,60,000 इंटू 100। तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितना था? 950 था। 9,50,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000 इंटू 100, कितना आ गया आपका? 20%। 20% आपका क्या है? आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉपी करो इसको। अब देखना क्वेश्चन नंबर 82 ए। क्वेश्चन नंबर 82 ए, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? अ कंपनी अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और 25% ऑन कॉस्ट। इस पे दिया हुआ है सॉल्यूशन। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25%।
इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस एज इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो कैश रेवेन्यू का दुगना है। इफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 8 लाख रुपीज, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? क्रेडिट रेवेन्यू है आपका 8 लाख रुपीज, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या चाहिए आपको? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इनटू 100। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो चीज आती है, एक कैश रेवेन्यू और एक क्या आती है? क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है। तो यहां पर क्रेडिट रेवेन्यू दिया है तो निकाल लेते हैं पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू प्लस कैश रेवेन्यू। क्रेडिट आपका दिया हुआ 8 लाख रुपीज प्लस, और क्या बोल रहा है? क्रेडिट रेवेन्यू इज ट्वाइस एज इट्स कैश रेवेन्यू। जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो कैश का दुगना। तो कैश कितना हो जाएगा? क्रेडिट का आधा। तो कैसे निकालेंगे? 8 लाख रुपीज इंटू 1/2। तो कितना हो गया आपका? 8 लाख प्लस 4 लाख, ठीक है। ये हो गया आपका 12 लाख रुपीज। ये है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे हम ये परसेंटेज लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है रेवेन्यू, मतलब ये क्या बोलते हैं? सेल्स भी बोलते हैं। और प्रॉफिट इस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा रेवेन्यू पे, ठीक। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे होगा देखना है इधर। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू या सेल्स इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक, इनटू सेल वैल्यू कितनी है? 12 लाख रुपीज, ठीक है। तो आपका रेट है 25%, 100 प्लस रेट करेंगे 125 इंटू 12 लाख, ठीक है। बात समझ में? तो आप उसमें जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपको? ये सॉल्व करने पर आएगा 12 लाख डिवाइड बाय 125 इंटू 25, ये आएगा 2,40,000, ठीक है। तो आपका कितना प्रॉफिट आ गया? 2,40,000 आपका प्रॉफिट आ गया। टोटल सेल्स कितनी थी? 12 लाख रुपीज इंटू 100, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 12 लाख। तो यहाँ क्या आपका है? ये कितना आंसर आ रहा है? 20% आपका आंसर, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। तो सिंपल सी बात ये समझना कि हमने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका मतलब ये जितने भी खर्चे हों सबको ऐड करो, सिर्फ क्या हटा देना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दो, तो आपको क्या बचेगा? ऑपरेटिंग खर्चा बचेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा, ठीक है। तो अब प्रॉफिट लॉस में क्या क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर अदर इनकम है, उसके बाद लेस एक्सपेंस दिया हुआ है, और सबसे आखिरी में एक फाइनेंस कॉस्ट है और अदर एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस का आप नोट देखो, उसमें ऑफिस एक्सपेंस है, लॉस बाय फायर है, डोनेशन है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन सा था? मैंने लिखवाया था कल क्लास में, उसमें क्या? एक था लॉस बाय फायर था,
एक चैरिटी एंड डोनेशन था और एक था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो यहाँ पर जो फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है। तो इसको और लॉस बाय फायर और डोनेशन को, इन तीन एलिमेंट को पूरे एक्सपेंस से हटा देंगे तो क्या बचेगा, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बचेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 87 सॉल्यूशन। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो निकालना क्या है भाई, हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल से ये लिख सकते हैं हम कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पूरे खर्चे में से ट्रेडिंग का खर्चा कौन सा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट लॉस का खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा। उसको दो पार्ट होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, यहाँ पर सारे खर्चे दिए हुए, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, इनडायरेक्ट खर्चे भी है। हमें निकालना क्या है, ऑपरेटिंग खर्चा। ऑपरेटिंग खर्चे में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है। क्या नहीं आता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हम पूरे खर्चे में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम है, ये है 14,10,000। उसके बाद चेंज इन्वेंटरी नेगेटिव में 30,000। फिर क्या दिया हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लस 2,82,000 ये दिया हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट हम लेंगे नहीं क्योंकि किसमें आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000। फिर क्या है, अदर एक्सपेंस का नोट है तो उसमें हम सिर्फ क्या लेंगे, ऑफिस एक्सपेंस लेंगे, वो कितना है, 54,000। ठीक है, तो इन खर्चों में हमने तीन एलिमेंट नहीं लिया, वो कौन कौन सा है, फाइनेंस कॉस्ट और लॉस बाय फायर एंड डोनेशन, क्योंकि ये तीनों खर्चे कहाँ आते हैं, ये आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, -30,000 प्लस 282,000 प्लस 60,000 प्लस 54,000 है, 54,000 प्लस 54,000, ये आ गया 1,776,000। ठीक है, और आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका क्वेश्चन में गिवन है, कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 24 लाख। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, या 1,776,000 अपॉन 24 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, यह आ गया 74%। ठीक है, ये आपका आंसर है 74%। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको सब चीज निकालनी, क्या क्या निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90। सबसे पहले क्या निकालना है, जीपी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या था, बार बार लिखवाएंगे नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो
ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख रुपीज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है। और रेवेन्यू कितना है? 2 लाख रुपीज। ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरह नहीं करते हैं। फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। जीपी कैसे निकलता है? जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। रेवेन्यू दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख रुपीज और कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000। ये आपका हो गया 80,000 आपका रेवेन्यू फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पुट कर दो 80,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना? 2 लाख रुपीज इंटू 100, तो कितना जाएगा आपका? 80,000 डिवाइड बाय 2 लाख रुपीज इंटू 100, तो ये आ गया 40%। 40% आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या क्या हमें लिखना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। कॉस्ट कितनी है? 1,20,000, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है। तो इसका मतलब जितना भी एक्सपेंस दिया हुआ है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दो। सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस है, वो लेंगे, कितना है? 40,000। उसके बाद क्या है? सेलिंग एक्सपेंस, वो भी लेंगे 18,000। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या है? लॉस बाय एक्सीडेंट, ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक। अपॉन रेवेन्यू कितना दिया हुआ? 2 लाख रुपीज इंटू 100, ये कितना हो गया? 178 अपॉन 2 लाख इंटू 100। 178,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 20,000 बदल, सॉरी फिगर गलत लिख दी गई है, फिगर गलत है। मतलब 20,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 20,000, फिर सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 15,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 155,000। 155 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 2 लाख रुपीज, ये आएगा 77.5%। ये आपका 77.5%, ठीक है। नेक्स्ट इधर अब क्या निकालना है? अब निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला था इधर? 80,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से? एक तो ये है और एक ये है 35,000 प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो वो कुछ है नहीं, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 2 लाख रुपीज इंटू 100, ये हो जाएगा। और सब ट्रैक करेंगे
45,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा 45 डिवाइड बाई 2 लाख 22.5%। ठीक है, और लास्ट आपका ये थर्ड था, लास्ट है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो कैसे आएगा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसमें सारे खर्चे सब्ट्रैक्ट होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका था 80,000, ठीक है, इसमें आप सब खर्चे सब्ट्रैक्ट कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 20,000, सेलिंग एक्सपेंस 15,000, लॉस बाय फायर 10,000, और इसमें ऐड क्या करना है? इनकम भी ऐड करनी है। कितनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है? 5,000, ये ऐड हो जाएगा। ये क्या जाएगा आपका? ये आपका जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 प्लस 5,000, तो ये आपका आ गया 40,000। 40,000 आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। यहाँ पुट कर दो 40,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपीज इंटू 100, कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 लाख, 20%। ठीक है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। कोई क्वेश्चन नंबर 90 था, क्वेश्चन नंबर 90 चल रहा था यहाँ से क्वेश्चन नंबर 91 तक होमवर्क है और ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थैंक यू क्लास।